factorial of a given number। बेसिकली इस प्रोग्राम में यूजर आपको एक नंबर प्रोवाइड करेगा और आपको उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूजर 5 एंटर करता है तो आपको इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके आंसर शो करना है, दैट इज 120। फैक्टोरियल कैलकुलेशन कैसे होता है? अगर 5 का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 1 से लेके उस नंबर तक, नंबर अगर आपका n है तो बेसिकली आपको 1 टू n सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे n का अगर आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर आप 1 टू n सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो ये n का फैक्टोरियल होगा। जैसे 5 का फैक्टोरियल 120। अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इससे आपको 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके मिलेगा, दैट इज 24। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं। पहली चीज, आपको यूजर से एक नंबर लेना है। दैट मीन्स आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। आपको स्कैनएफ का यूज करना पड़ेगा यूजर से नंबर एंटर करने के लिए। इसके बाद बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं 5 4 3 2 1। बेसिकली एक ही स्टेप जो है आपका, ये इटरेशन रिपीट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है, इसे हम लूप से अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये जो यूजर इनपुट है ये आपका स्कैनएफ की हेल्प से आ सकता है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। देखते हैं कैसे इसे करेंगे। सबसे पहले भाई आपके सी की बेसिक हेडर फाइल, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मेन फंक्शन आपका। अब हमें सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत है यूजर से नंबर लेने के लिए, तो हमने वेरिएबल बना लिया n। इसके अलावा फैक्टोरियल रखने के लिए, जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आएगा उसको स्टोर करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल की जरूरत है। और लूप रन करने के लिए, बिकॉज हमने ये जो कैलकुलेशन है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हम लूप की हेल्प से अचीव करेंगे। तो लूप को रन करने के लिए एक लूप वेरिएबल की भी जरूरत है। तो एक हमने बनाया n, एक हमारे पास में हो जाएगा फैक्ट, ये फैक्टोरियल रखने के लिए है, इसे आप 1 से इनिशियलाइज करेंगे। एंड एक वेरिएबल की और जरूरत होगी, दैट इज i। ये i हमारा लूप वेरिएबल बनेगा। अब सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर एंटर कराएंगे, उसे एक मैसेज देंगे, एंटर अ नंबर। इस मैसेज को देख के यूजर नंबर एंटर करेगा और हम स्कैनएफ की हेल्प से वो नंबर स्कैन करेंगे। स्कैनएफ, आप नंबर ले रहे हैं एक इंटीजर फॉर्मेट में, दैट मीन्स %d, और ये नंबर आपको रखना है n में, तो आप लिखेंगे m%n। इसके बाद आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए। जैसे n की वैल्यू सपोज 5 है तो आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे। तो ये जो 1 से लेके 5 तक की जो इटरेशन है, ये जो 1 से लेके 5 तक हमें जो जाना है, इस चीज को हम लूप की हेल्प से कवर करेंगे। हम एक लूप लगाएंगे, दैट इज i इज इक्वल 1, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। इस चीज से आपको 1 से लेके n तक जो आपका लूप रन होगा ये चलेगा। 1 से लेके n, अगर n की वैल्यू 5 है तो ये 1 2 3 4 एंड 5 तक ये रन करेगा। अब आपको करना क्या है? बेसिकली जो भी वैल्यू आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मल्टीप्लाई करके हम इसे फैक्टोरियल, ये जो हमने फैक्ट वेरिएबल बनाया है, इसमें हम स्टोर करते जाएंगे। तो यहां हम लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। इस एक स्टेटमेंट से आपके i की वैल्यूज पहले 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3, वो सब मल्टीप्लाई होके फैक्ट में स्टोर होती जाएंगी।
यहाँ पर ये इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू 1, दैट्स व्हाई हमने यहाँ 1, ये जो फैक्टोरियल वेरिएबल है इसे हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। जब भी आप कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट यूज करते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, या फॉर एग्जांपल कोई और वेरिएबल आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाय n, जहां पर भी ये मल्टीप्लिकेशन यूज होगा आप उस वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज करेंगे ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो और वो कैलकुलेशन कर सके। और अगर कुछ सम वाला स्टेटमेंट होता है जैसे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो यहां पर सम वेरिएबल को आप इनिशियली 0 से इनिशियलाइज करेंगे ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू ना हो और वो आपके समेशन वाली वैल्यूज को इफेक्ट भी ना करे। जैसे यहाँ 1 डालेंगे फर्स्ट टाइम तो ये 1 का अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ये जो हमारा लूप है ये हमें गिवन नंबर n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। आफ्टर दैट हम इस फैक्टोरियल को प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स से printf फैक्टोरियल ऑफ लेट्स से गिवन नंबर इज %d, और आपका फैक्टोरियल है फैक्ट वेरिएबल में तो आप यहाँ फैक्ट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस टाइप के मैसेज की जगह लिखा है फैक्टोरियल ऑफ जो भी आपका नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल n, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d एंड देन यहाँ पे n एंड फैक्ट। तो इस फॉर्मेट में अगर हम प्रिंट करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। पहले से रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। आफ्टर दैट इसके लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपसे ये एक नंबर मांग रहा है, आपने एंटर किया अगर 5 तो ये आपको आंसर दे रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अगर आप किसी और नंबर के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एग्जांपल 6, तो ये आपको आंसर दे रहा है फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। तो ये फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करके दे रहा है। कैसे काम कर रहा है प्रोग्राम, चलिए इसको समझते हैं। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ मेन फंक्शन से। हम मेन फंक्शन के अंदर आए, यहाँ पे मेमोरी में कुछ वेरिएबल्स बने। बेसिकली 3 वेरिएबल्स यहाँ बन रहे हैं। एक वेरिएबल बन रहा है n, एक वेरिएबल बन रहा है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट, और एक वेरिएबल और हम बना रहे हैं दैट इज i, जो कि आपका लूप वेरिएबल है। तो एक हमारे पास वेरिएबल हुआ n, एक आपके पास है फैक्ट को इनिशियलाइज किया है आपने 1 से, और एक हमारे पास i है जो कि लूप वेरिएबल के जैसे हम इसे यूज करने वाले हैं, जो लूप वेरिएबल चल रहा है। अब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर अ नंबर। आउटपुट स्क्रीन पे हमें एक मैसेज लिखा आएगा एक नंबर एंटर करने के लिए। स्कैनफ की हेल्प से हम यूजर से नंबर एंटर करेंगे। सपोज यूजर ने एंटर किया 5, तो ये 5 स्टोर कहाँ होगा, n पे, क्योंकि आपने %n लिखा है, तो 5 यहां आ गया। अब ये लूप चलना चालू हुआ। फॉर i इज इक्वल 1, i की इनिशियल वैल्यू 1 है, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू n, क्या i की वैल्यू n से छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है i की जो करंट वैल्यू है ये 1 है और ये लेस देन इक्वल टू है 5 से छोटी है। तो ये आपकी लूप की कंडीशन ट्रू है। अब लूप की अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर जाएंगे और अंदर की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगी। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। फैक्ट की करंट वैल्यू है 1 में आप i की करंट वैल्यू दैट इज 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, और ये वैल्यू फैक्ट में स्टोर करनी है। तो यहां ओवरऑल फैक्ट की जो वैल्यू है ये अनचेंज्ड है, 1 का 1 आएगा। नेक्स्ट टाइम ये जब लूप आपका रन होगा तो सबसे पहले i प्लस प्लस से i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। अब फिर से आपकी ये कंडीशन चेक हुई, i इज लेस देन इक्वल टू n, तो i की जो करंट वैल्यू है वो है 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी ट्रू है। तो आप लूप के अंदर जाएंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। फैक्ट की जो करंट वैल्यू है दैट इज 1 इनटू i की जो करंट वैल्यू है दैट इज 2, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 2,
ये 2 कहाँ स्टोर करना है आपको? फैक्ट में। तो अब आपके फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई? 2। अगेन हमारा लूप कंटिन्यू होगा, i प्लस प्लस के चलने से i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 2 से इंक्रीज होके 3। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। अभी भी आपकी कंडीशन ट्रू है, तो लूप के अंदर आएंगे और फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। फैक्ट की करंट वैल्यू है 2 और i की करंट वैल्यू है 3। 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो ये 6 कहां स्टोर होगा? फैक्ट में। अब आपके फैक्ट की वैल्यू हो गई 6। अगेन आपका लूप कंटिन्यू होगा, i प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, i प्लस प्लस से अब 3 से इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अभी भी आपकी कंडीशन ट्रू है बिकॉज 4 इज लेस देन 5। तो आपकी ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 वाली। आपका लूप फिर से रन होगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। फैक्ट की करंट वैल्यू है 6, i की करंट वैल्यू है 4। 6 इंटू 4 दैट इज 24। ये 24 आपको कहां स्टोर करना है? फैक्ट में। तो यहां जो 6 था अब इसकी जगह कितना आ जाएगा? 24। अगेन i प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, i प्लस प्लस से आपकी i की वैल्यू अब 4 से इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी? 5। अब ये कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो अभी भी ये कंडीशन आपकी ट्रू है। एक बार फिर आपका लूप रन करेगा और फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i। फैक्ट की करंट वैल्यू है 24, i की करंट वैल्यू है 5। जब आप 24 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 120, और ये 120 कहाँ स्टोर करना है? फैक्ट में। तो ये आपका फैक्ट की वैल्यू हो गई 120। अब i प्लस प्लस से i की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होके होगी 6। फिर से ये कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 6 5 से ना ही तो छोटा है और ना ही उसके बराबर है, तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स है। आपका लूप इमीडिएटली रन होना बंद हो जाएगा। लेकिन इस लूप जब ये लूप चला तो इसने आपको फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करके दे दिया है, दैट इज 120, और इसी वैल्यू को हम नेक्स्ट लूप के बाद प्रिंट करेंगे। फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। तो यहां पे आपने ये 2 बार फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपकी फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये n की वैल्यू लिखेगा, यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट करेगा। और ये जो आपने सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है ये फैक्ट की वैल्यू लिखेगा। दैट्स वाई हमें आउटपुट में फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 प्रिंट होके मिलेगा। 5 हमारा वो नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो 120 है ये उसका फैक्टोरियल है जो हमने कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं।